हेलो बच्चे, सो दिस इज यतीशी शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो आई होप कि कल का आप रिवाइज करके आए होंगे एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम्स किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 3 और टाइप 4 वाली कि मोल कंसेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जो कि मेरे एग्जाम में आएंगे और मुझे उनको अटेम्प्ट करने लायक बनना है। चलिए बच्चे, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ टाइप 3 की प्रॉब्लम्स कि किस तरीके की प्रॉब्लम है टाइप 3 की। तो आप देखोगे भाई, टाइप 3 इज योर क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मिक्सचर। जी हाँ, कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं एंड मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि काफी सारे बच्चे ऐसे सवाल को कर ही नहीं पाते और उनको छोड़ के आते हैं। तो बच्चे, आज ना मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ, प्लीज आप इस तरीके से ही करोगे ना तो डेफिनेटली आपका ये वाले क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। देखिए क्या कहते हैं ये वाले क्वेश्चन कि आपने मिक्सचर लिया है, a 150 ग्राम मिक्सचर ऑफ इथेन and formaldehyde reacts completely with 320 gram of O2. Find the mass of C2H6 in the original mixture. देखिए, सबसे पहले तो मैम ये इथेन और ये फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है हमें तो ये नहीं पता, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं, ये डेफिनेटली आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो वहां पे अपने को ये सब पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो अभी आप बस मान लो कि कुछ कंपाउंड है और जिसके बेसिस पे मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या है मेरे पास, एक सेकेंड रुको यार। हाँ, तो वी हैव C2H6। तो भाई C2H6 का जब आप कंबशन कराते हो तो कल बताया था ना कंबशन क्या होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाएगा। अब आप जब इसको बैलेंस करोगे तो देखो, 2 कार्बन इधर, तो आप 2 मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो, और भैया यहाँ पे 4 और 3 7, 4 और 3 7 ऑक्सीजन है तो आप 7/2 यहाँ पे कर दो, तो आपकी ये रिएक्शन अब बैलेंस हो जाएगी। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कल मैंने आपको स्टोइचियोमेट्री के साथ खेलना सिखाया था, बताओ सिखाया था कि नहीं? अब इसी खेल को आज हम फिर से खेलेंगे। देखो मैंने क्या बोला था रिएक्शन देख के कि इसका 1 मोल इसके 7/2 मोल के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल CO2 देता है और 3 मोल H2O देता है, सिखाया था ना। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं, मैंने कहा इसके x मोल लिए हैं, x क्या है? मोल। क्या है? x मोल, कि मैंने इसका x मोल लिया है तो क्या इसका 7/2 मोल इसका रिएक्शन 7/2 XO2 का रिएक्शन कर रहा होगा और 2x CO2 बन रहा होगा और 3x H2O बन रहा होगा। क्लियर है ना ये बात? तो हाँ, अब एक बात बताओ भाई, इसी तरीके से भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, मैंने कहा मोलर मास C2H6 का है 30 ग्राम पर मोल, आप जब कैलकुलेट करोगे 30 ही आएगा। बच्चे अब मैंने क्या किया, मैंने अब ले लिया फिर से क्या, I took फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का अगर मैं कंबशन कराती हूँ तो ये आपको क्या देगा? इट विल अगेन गिव यू CO2 एंड H2O। भाई ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, आप चेक कर लो चाहे। ठीक है मैम, फिर क्या करना है भाई, इसके सपोज मैंने बोल दिया Y मोल्स है तो इसके Y मोल ही बनेंगे, सॉरी इसके Y मोल के साथ रिएक्शन करेंगे और Y मोल CO2 और H2O देगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक बात कहूं, मैंने कहा जो आपका मोलर मास है किसका, ऑफ HCHO का, दैट इज 30 ग्राम पर मोल। मैंने कहा एक काम करो, क्या आपको पता है कि इसके x मोल लिए हैं भाई, n बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। मैंने कहा अगर मैं ये मास निकाल लूं तो n इंटू मोलर मास से, तो n कितना लिया है आपने C2H6 का, बोलो कितना लिया है? x मल्टीप्लाइड मोलर मास कितना है इसका C2H6 का 30। तो भाई क्या मेरे पास मोल्स आ गए? 30x आ गए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं कहूंगी कि आप मास निकाल लो फॉर HCHO, तो मैम इसके मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मास, तो मैम इसके मोल्स देखो आपने माने y यानी कि y और इसका मोलर मास आपने बताया 30, तो मैम 30, तो यहां से आ गए 30y। अब एक बात बताओ, क्या उसने क्वेश्चन में क्या 30x प्लस 30y ही तो 150 के बराबर होगा? 150 ग्राम मिक्सचर ऑफ इथेन एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है? तो भाई यहां से इसको सिंप्लीफाई करके क्या मैं लिख लू, x प्लस y बराबर इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन 1।
इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या बोला है उसने कि वो रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली विद 320 ग्राम ऑफ O2 के साथ। यानी O2 देखो तीन जगह यूज हो रहा है, सॉरी दो जगह यूज हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे भी मैं यही काम नहीं कर सकती भाई। एक बात बताओ, O2 के लिए कैन आई राइट N बराबर मास अपॉन मोलर मास। O2 का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, तो क्या मास निकाल लूं, मास बराबर N इंटू मोलर मास से। तो बताओ N कितना माना आपने, पहले वाले केस में माना 7/2, भाई इसको 3.5 लिख लूं, 3.5x, ठीक है। इन द सिमिलर वे स्टूडेंट्स वी हैव O2, तो O2 के लिए भी आप इस वाले O2 के लिए भी मास निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, मोल्स, कितने मोल्स है y इंटू मोलर मास O2 का अभी भी कितना है 32, तो क्या आपके पास आ गया 32y। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 3.5x मतलब ये वाला और ये वाला जो मास है ऐड कर दो, तो क्या वो 320 ग्राम ऑफ O2 के बराबर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मैम। चलो मैंने भी लिख दिया 320 ग्राम। भाई थोड़ा साफ लिख लेती हूँ, 320 ग्राम। स्टूडेंट्स कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा, देखो आपने मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, या 32 भी तो आएगा, ठीक है, ये भूल गए थे। तो भाई रुक जाओ, अभी करेक्शन करने दो, थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ। क्या है 3.5x मल्टीप्लाइड बाई 32 प्लस, तो बच्चे 32 देखो ये कट गया ना 10 से, तो 3.5x प्लस y बराबर आ गया 10। तो भाई ये बन गई इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो मैंने माइनस कर दिया, तो ये क्या बचेगा 2.5x बराबर 5। यार एक सेकेंड, x प्लस वाई बराबर, तो यहाँ तो 5 आएगा ना, हाँ। तो भाई यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना 2। इसी तरीके से बच्चे ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। क्लियर है? तो x और y दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब एक बात बताओ भाई, एक बड़ी सिंपल सी चीज है, मैंने कहा x की वैल्यू 2 है, यानी मोल्स अपॉन मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। हमें जो मास बताना है C2H6 का बताना है, तो C2H6 का मास बराबर क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास, है ना। मोल्स कितने आए, x कितना है, हमने C2H6 के x ही तो माने थे, तो ये कितना आ गया मेरा 2 इंटू मोलर मास कितना है 30, तो भाई यहां से मेरा आंसर आ गया 60 ग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट एक तरीका है जो आपको हर क्वेश्चन में इसी तरीके से फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आंसर देखो, आंसर क्या आया 60 ग्राम। नाउ वी हैव टाइप 4 प्रॉब्लम्स। अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद परसेंटेज यील्ड। बच्चे ये बहुत जरूरी प्रॉब्लम है भाई, आप तो ये लगा लो, अगर आज आपने ये चीज समझ ली ढंग से, तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये परसेंटेज यील्ड को मिक्स करके सवाल बनते हैं। और अगर आपका ये पोर्शन क्लियर नहीं है या आपको नहीं आता मान लो, तो आप ऑर्गेनिक में भी कहीं कहीं क्वेश्चंस में फेल होने वाले हो, आप ये पक्का है, लिख कर ले लो। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो कि कैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड के साथ मिक्स होकर आते हैं, ठीक है। तो प्लीज आज समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि ये होता क्या है परसेंटेज यील्ड, तो ध्यान से सुनना भाई। सपोज स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ए ने, सपोज कोई रिएक्शन है, ए ने 2b के साथ रिएक्शन किया, नहीं ये मत लो, ये रिएक्शन मत लो, ये लो कि A कन्वर्ट्स टू 2b, ये एक सिंपल सी बड़ी रिएक्शन है। तो मैंने बोला आपको स्टोइचियोमेट्री सिखाई, आप क्या समझते हो स्टोइचियोमेट्री से बताओ, कि मैम इसका 1 मोल A का कन्वर्ट हो रहा है मैम B के 2 मोल बना रहा है, राइट। हाँ, तो ये तो सिंपल सी चीज है जो आज तक हम सीखते आ रहे हैं। तो बच्चे जब जब हमने रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्री में बात करी, जैसे कि इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री कहता है कि A का 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है या प्रोडक्ट दे रहा है 2 मोल्स ऑफ B। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं कि इस रिएक्शन में जो B बन रहा है, जो उसका यील्ड है बनना, प्रोड्यूस होना, जो उसका यील्ड है कितना B बन रहा है वो 2 है, 1 से 2, यानी कि ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे 100% यील्ड है इस रिएक्शन का।
भाई देख के तो कोई भी यही कहेगा ना, हर बंदा देख के यही कहेगा कि ए का 1 मोल बी के 2 मोल दे रहा है। लेकिन अब असली में मैंने लैब में जाके कैलकुलेशन की, फाइंड किया कि जो बी बना उसका मास चेक किया और मोलर मास से डिवाइड किया तो मोल निकाले, तो देखा भाई मोल जो रिएक्शन कैरी है कि 2 बनने चाहिए, 2 नहीं बने। रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1.5 मोल ऑफ बी बना बस। यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये क्या 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 हो गया मैम? आप तो अभी तक कुछ और समझा रहे थे, यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया। हाँ तो भाई हमेशा जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, थोड़ा सा तो चेंज आता है। तो जब 2 तो बनना चाहिए था बट बना कितना? 1.5। तो स्टूडेंट्स अब वो बोल रहा है कि अब बताओ परसेंटेज यील्ड कितना आया प्रोडक्ट का, बी का। तो अब हम उसको निकालना सीखेंगे। तो बच्चे अब यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा मैम पहले ये बताओ कि वो 2 क्यों नहीं बना? ऐसा क्या हो गया जब आपने मेजरमेंट किया तो वो 1.5 मोल्स बने? भाई कुछ क्या पता बी के साथ कुछ सी भी बन रहा हो, जो कि इस ब्लू वाली से जो जितना पोर्शन लिखा है उसने हमें बताया ही नहीं, हमें इंफॉर्मेशन ही क्या पता आधी थी। समझ रहे हो? चलो तो अभी आगे बढ़ो भाई। तो देखो अब एक बात बताओ, सपोज मैं बोल दूं, मैंने कहा आपने एक चीज समझना, सिंपल कैलकुलेशन जो हम हमेशा करते आए हैं कि सपोज कोई बच्चा है उसके ना 500 में से 460 नंबर आए, 460 नहीं आप लोग 400 नंबर आए हैं। आपका जब मार्क्स आए ना तो 600 में सॉरी 500 में से 400 आए, तो मैम कितने मार्क्स आए? कितने थे? 400। मैम टोटल मार्क्स या एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने थे? 500। मैंने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मार्क्स की परसेंटेज आ जाती थी कि नहीं बताओ? आ जाती थी। तो ये गया क्या, कितना आएगा? 80%। हाँ तो उस बच्चे की परसेंटेज कितनी आई? 80%। इसी तरीके से भाई 400 था जो एक्चुअल था, जो है रियल मार्क्स है, तो एक्चुअल में यहाँ पे भी इसी कॉन्सेप्ट को लगा दो। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे एक्चुअल में कितना है? मेरा एक्सपेक्टेड तो 2 मोल था बट आया कितना? 1.5। भाई कितना था आना था, कितना एक्सपेक्टेड था? 2 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या आ गई मेरी? परसेंटेज यील्ड। सही बात? सही बात। तो निकाल लो भाई कितनी आएगी? 75% है। यानी कि ये जो आपका जब 1.5 मोल बनता है तो ऐसी रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है, एक्चुअली मैम जो इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो कितना है? वो कितना आया? दैट इज 75%। तो यहां से एक बात बताओ, क्या मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर लूं? क्या होगा वो फॉर्मूला? तो भाई मैंने यहां से फॉर्मूला निकाल लिया कि परसेंटेज यील्ड बराबर का, एक काम करते हैं इसको ना नीचे लिखते हैं। देखो मैंने फॉर्मूला क्या निकाला कि परसेंटेज यील्ड बराबर एक्चुअल मोल्स, जितने मोल्स आए, एक्चुअल मोल्स अपॉन में एक्सपेक्टेड मोल्स। और क्योंकि अब मैम आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मेरा मोल का रेशियो आया है, आई मीन परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला बन गया वो है ये वाला। अब बच्चे ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के साथ ऑर्गेनिक मिक्स होके आती है इस फॉर्मूले के थ्रू। और कई बार वो क्या करता है, आपसे एक्चुअल मोल्स आपको निकालना पड़ता है, आपको एक्सपेक्टेड मोल्स दिए होते हैं, आपको परसेंटेज यील्ड भी दिया होता है। तो बताओ क्या इस फॉर्मूले से एक्चुअल मोल निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लेंगे। समझ में आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझा दिया, प्लीज कीप इन माइंड और याद रिटेन भी रखना है, सिर्फ देखकर नहीं चले जाना, रिटेन भी रखना है। ठीक है, चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए फिर और क्लैरिटी आएगी। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इफ 20 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस 8 मोल्स ऑफ N2। यानी कि स्टूडेंट्स एक रिएक्शन है NH3 डिसोसिएट होता है N2 प्लस 3H2, ये मैंने बैलेंस ही रिएक्शन लिखी है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई 20 मोल्स किसके हैं? अमोनिया के, और वो 8 मोल्स N2 दे रहा है ना? तो आपको क्या निकालना है अब यहाँ पे? परसेंटेज यील्ड। तो अभी मैंने बताया ना परसेंटेज यील्ड का क्या फॉर्मूला है, बताओ जल्दी से, क्या है? एक्चुअल मोल्स अपॉन में एक्सपेक्टेड मोल्स इनटू 100। ये है आपका परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। चलो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखते क्या होगा, कैसा सवाल है ये। तो देखो
एक बात बताओ, जब मैंने रिएक्शन लिखी कि ट्वाइस ऑफ NH3 दे रहा है N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2, मैंने देखा, मैंने कहा 2 मोल से, एक सेकेंड रुको, हाँ 2 मोल से 1 मोल N2 बन रहा है, क्या है 2:1 का रेशियो, यानी 2 मोल NH3 1 मोल N2 दे रहा है। तो भाई एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये 20 मोल्स दिए हैं तो क्या 20 से कितने N2 बनेंगे, तो कितने आएंगे बताओ, 20 इंटू, भाई यहाँ पे सिंपल यूनिटरी मेथड आप 9-10 में पढ़ के आए हो ना मैथमेटिक्स में, 20 इंटू 1/2 कितना बनेगा, 10 मोल्स किसके, 10 मोल्स ऑफ N2 के। यानी कि मैम अकॉर्डिंग टू द स्टोशियोमेट्री जो एक्सपेक्टेड था that was how much, that was students 10 मोल, तो मैम एक्सपेक्टेड तो 10 था, मल्टीप्लाई 100, और मैम एक्चुअल है कितना, एक्चुअल कितना है जो सच है, तो एक्चुअल जो क्वेश्चन में आपको दिया है भाई वो दिया है कितना, 8 मोल, बताओ कितना है एक्चुअल, 8 मोल। तो यहां से कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आएगा, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगा दिया अगर याद आ रहा हो तो कितना आएगा, ये आएगा 80%। तो समझ में आया कि नहीं, आई होप यू आर गेटिंग। चलो आंसर चेक करते हैं, तो भाई आंसर देख लो, आंसर भी कितना है, 80%। गॉट इट, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी फॉर्मूलेज मैंने आपको समझा दिया है, प्लीज इनको पढ़ लेना वरना पूरी केमिस्ट्री में सफर करने वाले हो, ठीक है। चलो आज इतना करते हैं, फिर कल आगे पढ़ते हैं, बेस्ट ऑफ लक गाइस।